तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचुरल ग्लोरी 2.0। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रतिशत निकालना सीखेंगे और रिजल्ट के नंबर कैसे, रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत के बारे में और भिन्न प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये सब भी देखेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो ताकि आने वाली हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, प्रतिशत प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति, ठीक है, प्लस शत। प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक। और शत का मतलब होता है 100 पर, मतलब प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर हम प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हम 100 का उपयोग करते हैं, प्रत्येक 100 पर प्रतिशत किसी भी चीज़ का निकालते हैं। देखो, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, ठीक है, इस तरह से ये वाला, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। अगर आप ये कहीं लिखा देख लो तो आप समझ जाना कि ये प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है, अब देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ दिया है 40 रुपये का 10% निकालें। तो 40 रुपये का 10% हमें निकालना है, मतलब 40 रुपये में से 10% मान लो आप किसी और को दे रहे हो, तो कैसे निकालेंगे? पहले हमें लिखना है 40 रुपये, 40 रुपये, ठीक है, 40 रुपये जो हमें टोटल दिए हैं 40 रुपये यहाँ लिखना है। फिर प्रतिशत, 10% निकालना है तो गुना का निशान लगाना है और फिर लिखना है यहाँ पे 10। ये प्रतिशत है, प्रतिशत को जब हम हटाएंगे, प्रतिशत के चिन्ह को जब हटाएंगे तो इसके नीचे 100 लग जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो देखो, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। तो 40 रुपये का जब हम 10% निकालते हैं तो हमें 4 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, 4 रुपये, यानी हमें किसी व्यक्ति को 4 रुपये देने होंगे। इसी तरह यहाँ पे देखो, 200 रुपये का 30%, तो 200 रुपये का 30% निकालना है तो पहले लिखेंगे 200, ठीक है, फिर 30% निकालना है 200 का, तो गुना करेंगे और फिर लिखेंगे 30। ये प्रतिशत का चिन्ह 30 से हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा? नीचे 100 लग जाएगा। प्रतिशत के लिए हम 100 लगाते हैं। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो देखो, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, यानी 20 रुपये। तो 200 रुपये का 30% निकालेंगे तो 20 रुपये निकलेगा। ठीक है, इसी तरह अब बड़ा हम थोड़ा करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 5000 का 5% कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, पहले हम लिखेंगे 5000, तो 5000 का हमें 5% निकालना है। तो 5 हमने लिख दिया गुना में और बटे में लिखेंगे 100, क्योंकि ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो, 0 से 0 कट गया, ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गया। अब इसको गुना कर देंगे, 5 25, 5 25 आ जाएगा, यानी 250। ठीक है, 250 निकलेगा। 5000 का 5% 250 निकलेगा। ठीक है, तो ये प्रतिशत निकालना आई होप आपको आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक सवाल लिखा है, एक विद्यार्थी को स्कूल की परीक्षा में 500 अंक में से 360 अंक प्राप्त हुए तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। मतलब एक विद्यार्थी ने पेपर दिया, उससे 500 टोटल 500 अंक में से, 500 नंबर में से 360 नंबर उसने उसके रिजल्ट में आए, तो इसका 360 का हमें प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है, उसका विपरीत। जैसे देखो, यहाँ पे टोटल कितना है 500 और 360 अंक उसे प्राप्त हुए हैं। तो जितने अंक उसे प्राप्त हुए हैं, मतलब 360 अंक उसे प्राप्त हुए हैं, तो 360 हम यहाँ लिखेंगे और इसका प्रतिशत निकालना है। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे और बटे में क्या लिखेंगे, टोटल अंक कितने थे, 5। ठीक है, 500। अब इसको सोल्व कर देंगे तो देखो, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे बचा। अब देखो, 5 से इसको काटेंगे, 5 सत्ते 35 और एक इधर जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 72%। ठीक है, यानी उस विद्यार्थी को 360 नंबर अगर मिले हैं रिजल्ट में तो उसका 72% उसे अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 72%। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, एनम को परीक्षा में
700 अंक में से 475 अंक प्राप्त हुए, बताइए कि उनके अंकों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, एनम को कितने अंक में से कितने अंक प्राप्त हुए, एनम को 700 में से, ठीक है, 700 में से 475 अंक प्राप्त हुए। तो 475 उन्हें प्राप्त हुए, तो पहले हम लिखेंगे 475, ठीक है, फिर गुना, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। ठीक है, और टोटल कितना था यहाँ पे, टोटल था 700, यानी 700 में से उन्हें 475 मिले हैं, तो 700 को हम नीचे बटे में लिखेंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये आ जाएगा हमारा 475 बटे 7। अब इसको हल करेंगे तो देखो जब हम 475 को 7 से भाग देंगे, 475 को कितने से भाग देंगे, 7 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 67.85। ठीक है, 67.85%, यानी एनम को इतने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। उनका अगर उन्हें 475 अंक प्राप्त हुए थे और 475 अंक का जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो हमें इतना प्रतिशत प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रतिशत निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। तो देखो एनम दुकान पे कपड़े खरीदने गई थी, उन्होंने 1500 रुपये का एक सूट खरीदा जिस पर 30 रुपये का डिस्काउंट मिला, बताइए कि उन्हें कितने रुपए की छूट मिली। तो देखो क्या करेंगे, इसमें हम पहले लिखेंगे कि उन्होंने टोटल कितने का सूट खरीदा। दुकान वाले ने उन्हें 1500 का सूट बताया, ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे 1500, ठीक है, और फिर उसने बोला कि 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, 30% का उन्हें डिस्काउंट मिला, तो 30% का डिस्काउंट मिला, इसलिए हम गुना में 30 लिखेंगे। ठीक है, और ये 30% है, तो इस प्रतिशत के निशान को जब हम हटाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा, 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 450 रुपये, यानी एनम को 450 रुपये की छूट मिली। 1500 के सूट पर 450 रुपये की छूट मिली। अगर इसमें से हम घटाएं तो 1500 में से 450 घटा देंगे। ठीक है, फिर जितना भी आएगा उतने रुपए उन्हें देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। अब देखो प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो देखो जैसे 25% को भिन्न में बदलो, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, 25% को भिन्न में हमें बदलना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 25% हमें दिया है तो 25 को ऊपर लिखेंगे और प्रतिशत का चिन्ह हटा के नीचे 100 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौको 100, यानी 25% का 1/4 ये भिन्न आ गया हमारा। ठीक है, ये भिन्न आया है, 25% का 1/4 भिन्न आ गया। ठीक है, तो आपने प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लिया। प्रतिशत दिया रहेगा, मतलब 50% दिया है, तो इसको अगर हमें भिन्न में बदलना है तो इसको हम 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी तरह भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो जैसे यहाँ पे दिया है 3/5, ये भिन्न दिया हमें, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 3/5 लिखेंगे पहले और प्रतिशत में बदलना है इसलिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब कटता है तो काट देंगे, तो 5 दूनी 10, 20 को 3 से गुना करेंगे तो 20 तियाँ 60, यानी 3/5 का कितना प्रतिशत आया हमारा, 60%। ठीक है, और एक और हम देख लेते हैं सवाल से, मान लो 4/5, ठीक है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, 4/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, पहले हम लिखेंगे 4/5, फिर इसको गुना कर देंगे 100 से, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 गुना 20, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80, यानी 4/5 का अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 80% आ जाएगा। ठीक है,
तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।